सभी को नमस्कार। इस सप्ताह मैं कुछ कहानियां लेना चाहती हूँ वैल्यू बेस्ड और लाइफ स्किल बेस्ड में। ये आप देखिए कि कौन सी स्किल या कौन सा वैल्यू आपको मिलता है इन कहानियों में इस सप्ताह। और आज की कहानी जिसका शीर्षक है मित्रता, जिसको लिखा है डॉक्टर पीसी लाल यादव ने। तो कहानी है, एक बार एक गांव था। उस गांव में एक तालाब था। तालाब निर्मल जल से भरा था। उसमें कमल के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों पर तितलियां व भौरे मंडरा मंडरा कर गीत गाते। कुल मिलाकर तालाब का दृश्य बड़ा मनोहारी था। तालाब के किनारे बरगद, पीपल, आम, इमली के बहुत सारे पेड़ थे। उस तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे पीपल के पेड़ पर एक मोर भी रहता था। मोर तालाब के आसपास खेतों में दाने चुगता, कीड़े मकोड़े खाता और तालाब के किनारे अपने पंख फैलाकर नाचता, नृत्य करता जब काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आते। हवा में लहराते पीपल के पत्ते झूम झूम कर गीत गाते और ताली बजाते। कछुआ तालाब से निकलकर मोर का नृत्य देख खुश होता। कछुआ मोर से कहता, वाह भाई मोर, तुम कितना अच्छा नृत्य करते हो और तुम्हारे पंख भी कितने सुंदर और सजीले हैं। लगता है आकाश के चांद तारे तुम्हारे पंखों में ही सिमट आए हैं। मोर मन ही मन मुस्कुरा देता। मोर प्रतिदिन पीपल के पेड़ से नीचे उतरकर तालाब के किनारे नृत्य करता। कछुआ उसके नृत्य को भी जी भर कर देखता। फिर मोर तालाब का पानी पीकर पीपल पर बैठकर आराम करता। ऐसे करते करते मोर और कछुए में घनिष्ठ मित्रता हो गई। दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। एक दिन मोर जब नृत्य करने लगा तो कछुए ने कहा, मित्र, तुम और मेरे नजदीक आकर नृत्य करो। तुम्हारा नृत्य मुझे अच्छा लगता है। मैं तुम्हें और भी नजदीक से जी भर के देखना चाहता हूँ। मोर कछुए की बात टाल न सका। वह कछुए के और नजदीक आकर नाचने लगा। अब तो यह रोज का कार्यक्रम बन गया। लेकिन एक दिन एक शिकारी आया और उसने वहां पर अपना जाल फैला दिया। इस बात से मोर और कछुआ पूरी तरह अनजान था। सुबह जब मोर नृत्य करने लगा तो जाल में फंस गया। मोर ने कछुए से कहा, मित्र, मेरी सहायता करो, मुझे जाल से छुड़ाओ। शिकारी बस आता ही होगा, वह मुझे मार डालेगा। मैंने तुमसे मित्रता की तो मेरी तो मौत ही सामने आ गई। कछुआ बड़ा चतुर था। उसने अपना धीरज नहीं खोया और कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, जरा धैर्य रखो, मैं तुम्हें शिकारी के चंगुल से अवश्य ही छुड़ा लूंगा। थोड़ी देर बाद शिकारी आया। उसने जाल में फंसे मोर को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। शिकारी मोर को पकड़कर जाल से निकालने की जुगत करने लगा। तब कछुआ शिकारी से बोला, तुमने बेकार ही मेरे मित्र को जाल में फंसाया है, इसका तुम क्या करोगे? शिकारी ने हंसते हुए कहा, इसे फंसाता नहीं तो क्या करता? मैं इसे मारूंगा नहीं, इसे बेचूंगा तो मुझे कुछ रुपए मिल जाएंगे, जिससे मैं अपने बाल बच्चों का पेट भरूंगा। कछुआ बोला, बस इतना ही? तुम इसे छोड़ दो। इसके बदले में मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हें ढेर सारे रुपए मिलेंगे और तुम्हारे परिवार का खर्च कई महीनों तक आराम से चलेगा। कछुए की बात सुनकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने मोर को छोड़ दिया।
इधर कछुए ने तालाब में डुबकी लगाई और एक मोती लेकर शिकारी को दे दिया। मोती पाकर शिकारी हंसते हंसते घर आया। शिकारी के 2 लड़के थे। मोती देखकर दोनों लड़के मोती लेने के लिए आपस में झगड़ने लगे। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों भाई एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। दोनों लड़कों का झगड़ा देखकर शिकारी बड़ा असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा, यह मोती तो काल ही बन गया है, क्या करे क्या न करे। शिकारी मोती खोना भी नहीं चाहता था और दोनों लड़कों को मरते मारते भी नहीं देख सकता था। उसने किसी तरह अपने लड़कों को समझा बुझाकर शांत किया। 2-4 दिन बाद शिकारी ने फिर उसी स्थान पर अपना जाल फैलाया। मोर फिर से उसके जाल में फंस गया। ये तो बड़ी आफत आ गई। अपने मित्र के दोबारा जाल में फंसने से कछुआ परेशान हो गया। मोर ने कहा, मित्र मेरी रक्षा करो, मुझे जाल से छुड़ाओ। कछुए ने मन महसूस कर कहा, मित्र मैं तुम्हें जाल से जरूर छुड़वा लूंगा, लेकिन अब तुम्हें यह स्थान छोड़कर दूर जंगल में ऐसी जगह चले जाना होगा जहां ये शिकारी न पहुंच सके। मोती के लालच में अब यह इसी तरह हरदम अपना जाल यहाँ फैलाता रहेगा। आंखों में आंसू भरकर मोर ने वह स्थान छोड़ने का वचन दिया। उसे कछुए से अलग होने का दुख था, पर जान बचाने के लिए यह भी तो जरूरी था। शिकारी आया और जाल में मोर को फंसा देखकर मुस्कुराया। कछुए ने शिकारी से कहा, भाई मैंने तो तुम्हारे परिवार के लिए महीनों के खर्च का इंतजाम कर दिया था, तो फिर तुमने मेरे मित्र मोर को फिर से जाल में क्यों फंसाया है? शिकारी ने अपने दोनों लड़कों के लड़ाई झगड़े का हाल कह सुनाया। इस पर कछुए ने कहा, सुनो, तुम मेरे मित्र को छोड़ दो और जो मोती मैंने तुम्हें दिया था उसे वापस लाकर दो, जिससे मैं उसके ही बराबर का एक और मोती तुम्हें दे सकूं, क्योंकि बिना देखे मोती देने पर हो सकता है वह छोटा या बड़ा हो जाए। इससे तुम्हारे बेटे आपस में फिर से झगड़ा करने लगेंगे। शिकारी को कछुए की बात जच गई। उसने तुरंत मोर को छोड़ दिया और घर की ओर दौड़ पड़ा। शिकारी घर से मोती लेकर आया और कछुए को मोती दे दिया। कछुए ने मोती को तालाब में फेंक दिया और हंसकर शिकारी से कहा, लालची, तुम्हें एक मोती चाहिए नहीं और मैं 2 मोती दूंगा नहीं। तुम लालची हो गए हो, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं। दूसरा मोती लेकर भी तुम तीसरी बार फिर यहाँ आ सकते हो, क्योंकि अब लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। तुम लालची तो हो ही, विश्वासघाती भी हो। यह कहकर कछुआ पानी के भीतर चला गया। शिकारी बेचारा पछताता रह गया। तब तक मोर उस स्थान को छोड़कर दूर जंगल की ओर उड़ चला था। तो बताइए क्या शिक्षा मिलती है? क्या है? दोस्त के साथ दोस्ती निभानी चाहिए, उसके साथ ही साथ अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और तरकीब लगानी चाहिए कैसे हम कोई व्यक्ति या कोई भी जो लालची हो जाता है उसे पाठ पढ़ाना चाहिए। आशा है कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को रोचक बनाने में मेरी मदद की है श्री मनोज जी ने और मैं कमलजीत यादव। धन्यवाद आपका।